अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से 7 नंबर पे रखा है। कंजंक्शन क्या है, चलते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन पर। कंजंक्शन की डेफिनेशन, इट इज़ अ वर्ड विच join two statement। कंजंक्शन क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच join two statements और a clause। कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो ज्वाइन करे किसी भी दो स्टेटमेंट या क्लास को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन। जैसे कि हमारे पास ऐसे कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, मैं पहले इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। हम इसका जुमला बनाते हैं। जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखें, ये हमारे पास कंजंक्शन क्या है। ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई है, ही इज़ पुअर। ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई है, क्लास भी है और स्टेटमेंट भी है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या कर रहा है? ये वर्ड कर रहा है। वर्ड क्या है हमारे पास? बट। तो बट जो होगा वो यहाँ पे क्या है हमारे पास? कंजंक्शन यूज हुआ। ये हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? किसी भी दो स्टेटमेंट्स या क्लास को क्या करता है? ज्वाइन करता है। ये हमारे पास कंजंक्शन है। इसको हम ये भी कर सकते हैं, एंड समटाइम्स वर्ड्स। समटाइम ये वर्ड्स को भी क्या करता है? ज्वाइन करता है। जैसे कि दिनेश, अली एंड दिनेश आर गुड बॉलर्स। अब देखें, ये क्या हमारे पास वर्ड है? ये हमारे पास वर्ड है, यानी कि दोनों नाउन है। ठीक है, इन नाउन को ज्वाइन कर रहा है क्या हमारे पास? एंड। तो ये हमारे पास एंड क्या हो गया? हमारे पास कंजंक्शन हो गया है। ये दोनों हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास नाउन यानी कि वर्ड। ये हमारे पास कंजंक्शन की डेफिनेशन है। चलते हैं अब आगे। कंजंक्शन को डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में। चलते हैं आगे, देखते हैं वो कौन सी क्लासेस हैं। क्लासेस ऑफ कंजंक्शन। नंबर 1 क्या है हमारे पास? नंबर 1 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर 2 क्या हमारे पास? सबऑर्डिनेटिंग। हमारे पास 2 क्लासेस हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा क्या है हमारे पास? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट, पढ़ते हैं फर्स्ट के बारे में। हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है हमारे पास, द सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट या फिर क्लास कंटेंट। क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे नाम से जाहिर है, कोऑर्डिनेट करना मीन्स हेल्प करना, मदद करना। अब देखें, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस कंटेन द टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स एंड क्लास। कोई भी दो इंडिपेंडेंट
स्टेटमेंट या क्लास हो, इंडिपेंडेंट से मुराद कोई भी एक स्टेटमेंट दूसरे पर रिलाय ना करे, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट दूसरे पर रिलाय ना करे, यानी कि वो कंप्लीट सेंस दे, अगर उनको ज्वाइन ना भी किया जाए तो वो कंप्लीट सेंस दें, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंसेस जो कनेक्टेड फॉर्म में हो, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं, ज्वाइंट। क्या है हमारे पास, जैसे हम पीछे एग्जाम्पल इसकी पढ़ चुके हैं, मैं इसके वर्ड भी बता दूंगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन से हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स में बता देता हूँ आपको, और इसको जुमलों में भी हम यूज़ करेंगे। वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं हमारे पास, एंड हो गया हमारे पास, बट हो गया हमारे पास, फॉर हो गया हमारे पास, और, नॉर, आल्सो, इधर, और, नेदर, नोर। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे पास, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब चलते हैं ज़रा एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पे हम इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दी थी, ही इज़, या ऐसा करता हूँ, अली इज़ पुअर, अली इज़ पुअर, ठीक है, अली इज़ अ पुअर मैन, अली इज़ पुअर, पुअर रिप्रेजेंट करता है पर्सन को ही, ठीक है, अली इज़ पुअर, अली गरीब है। इसी तरीके से मैं अगर एक और जुमला बनाऊँ, क्या है हमारे पास, अली इज़ ऑनेस्ट। अली क्या है हमारे पास, पुअर है, अली क्या है, ऑनेस्ट है। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। देखें, ना तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा है, ना ये इस पर। डिपेंड से मुराद ये है कि वो सेंटेंसेस देखें, बिना ही इस सेंटेंस के ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और सेम इसी तरीके से ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये भी बिना इस स्टेटमेंट के क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपनी। तो अगर कोई भी वर्ड हम बीच में लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन करने के लिए जो हम वर्ड लगाएंगे वो हमारे पास वर्ड कौन से होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्या कंजंक्शन लगेगा हमारे पास, बट, कोमा के साथ क्या लगेगा, बट। देखें, अली इज़ अ पुअर बट अली इज़ ऑनेस्ट। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो हमने कोऑर्डिनेटिंग, चीफ कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स लगाए हैं, उसको हम कहेंगे सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ हम एंड लगाते हैं, जैसे अली इज़ अ गुड बॉलर, सेम इसी तरीके से दिनेश इज़ अ गुड बॉलर। आपको पता है कि ये दोनों बॉलर हैं, दोनों क्या है, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, ना तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है, ना ये इस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब अगर हम वर्ड लगाएंगे इनमें से कोई एक कंजंक्शन जो इसको, इन दोनों को एक सेंटेंस बना देगा, तो ये जो सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इधर देखें आप, एंड लगेगा। अली इज़ अ गुड बॉलर एंड दिनेश इज़ अ गुड बॉलर, यानी कि दोनों एक ही हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इनको अगर हम सेपरेट लिखें तो ऐसे, लेकिन अगर हम इनको ज्वाइंट लिखें तो ज्वाइंट ऐसे भी लिख सकते हैं करेक्ट फॉर्म में, अली एंड दिनेश आर गुड बॉलर। अली एंड दिनेश आर गुड बॉलर्स। देखा आपने, ये थे हमारे पास ये वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमारे पास 4 काइंड्स हैं, उनकी मज़ीद 4 काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जी गाइस, तो ये हमारे पास हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हमारे पास क्या है, 4 काइंड्स हैं। 4 काइंड्स हैं।
नंबर 1 क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग के अंदर 4 काइंड्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर नंबर 1 उस पर क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन कौन से कंजंक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, एड क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स टू वन स्टेटमेंट टू द अदर स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में क्या कराते हैं, ये ऐड कराते हैं। और ये कौन से कंजंक्शन होते हैं हमारे पास, जो मोस्टली हमने वहाँ सबऑर्डिनेट पढ़ा था। सबऑर्डिनेट के जो अंदर वर्ड दिए हैं उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसको हमने काइंड्स का नाम दे दिया है। नंबर 1 है कम्युलेटिव। उनमें से जो हमने यहाँ पढ़ी थी क्या हमारे पास, एंड बट। ठीक है, हमारे पास एंड बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, इधर। ठीक है, इस टाइप के जो हमने ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने पढ़ा था नंबर 1। ठीक है, ये कम्युलेटिव में पढ़ रहे हैं एड द वन सेंटेंस टू अदर। तो वो कौन सा हमारे पास कंजंक्शन है, वो हमारे पास है एंड। एंड क्या करता है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में ऐड करवाता है। ठीक है, हम जुमला इसका बना चुके हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरा जुमला इसका बनाएं, जैसे ही गेट्स अप early in the morning। अब आप देखें, ये हमारे पास जो जुमला है कोऑर्डिनेटिंग में, तो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या था, हमारे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। देखें ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे सेंटेंस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी हो गई इसकी, ये कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम की है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। अब कम्युलेटिव हमें बताना है इसमें कि कम्युलेटिव कौन से हैं। कम्युलेटिव वो जहाँ एंड यूज हो। ठीक है, क्योंकि एंड ही क्या करता है, एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। अब देखें, मैं एक दूसरा सेंटेंस बनाऊंगा, वो भी इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन मैं उससे बाद में ज्वाइन करूंगा। ठीक है, जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही टेक्स एक्सरसाइज। अब देखें ही टेक्स एक्सरसाइज। अब देखें ये कोई डिपेंडेंट नहीं है इस पर, ये खुद ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या लगाएंगे, एंड। जब एंड लगाएंगे तो क्या हो गया, हमारे पास कम्युलेटिव काइंड हो जाएगी। कम्युलेटिव क्या करता है, एड द वन स्टेटमेंट टू अनदर। सेम इंपॉर्टेंट, सेम रैंक के अगर 2 स्टेटमेंट हों और उनको अगर ऐड कराया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव। यानी कि देखिए हमने एंड लगाया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही टेक्स एक्सरसाइज। ये हमारे पास कम्युलेटिव फॉर्म। कम्युलेटिव में बस ये ध्यान में रखना है, जहाँ एंड यूज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कम्युलेटिव काइंड होगी। आगे चलते हैं इसके सेकंड काइंड पर। सेकंड काइंड में क्या है हमारे पास, सेकंड काइंड में हमारे पास है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव एडवर्सेटिव जैसे नाम से ही जाहिर है, एडवर्सेटिव क्या करता है, एक्सप्रेस। ये देखें ये क्या एक्सप्रेस करता है, कंट्रास्ट या फिर अपोजिशन बिटवीन टू स्टेटमेंट। किसी भी 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान क्या करता है, ये कंट्रास्ट या अपोजिशन शो करता है। ठीक है, कंट्रास्ट और अपोजिशन वाले वर्ड कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि बट हो गया हमारे पास। ठीक है, स्टिल है, यहाँ मैंने ऊपर लिखा नहीं है, स्टिल भी है। ठीक है, इस टाइप के वर्ड से जैसे मैं इनका जुमला बनाता हूँ, देखें कंट्रास्ट कैसे ये पता, जैसे कि हमारे पास ही इज स्लो। आपको पता है कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट जुमला है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, किसी जुमले पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा हम इंडिपेंडेंट जुमला बनाता है, ही इज क्या हमारे पास, श्योर। अब देखें अगर हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज करें, देखें कंट्रास्ट है। एक तो स्लो है, वो काम करने में या किसी भी मामले में क्या है, वो स्लो है, लेकिन जो काम करता है वो यकीनी करता है। देखें कंट्रास्ट आ रहा है, एक तो उसकी बुराई बताई जा रही है कि क्या हमारे पास स्लो है वो,
फिर उसकी अच्छाइयाँ बयान की जा रही है। तो क्या हमारे पास कंट्रास्ट आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, कंट्रास्ट में हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, बट कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे वर्ड जो क्या है किसी दो स्टेटमेंट के दरमियान अपोजिशन शो करे तो उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव। जैसे कि हमारे पास बट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास स्टिल के ऐसे जुमले बनते हैं, स्टिल, ठीक है। मैं एक और जुमला, ठीक है चले मैं बना देता हूँ, लेकिन ये I was annoyed I kept quiet। अब देखें इंडिपेंडेंट है लेकिन क्या है, एक तो वो नाराज है लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। यहाँ देखें बुराई बताई जा रही है, यहाँ अच्छाई। अब लेकिन हमने क्या लगाया इधर, स्टिल, फिर भी वो क्या रहा, खामोश रहा। इस टाइप के कंजंक्शन क्या है हमारे पास, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। चलते हैं नंबर 3 पर। हम थर्ड पे क्या है हमारे पास, थर्ड पर है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हमारे पास आपको जैसे नाम से जाहिर है, इसमें चॉइस बताई जाती है, चॉइस बिटवीन स्टेटमेंट्स। किसी भी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स के दरमियान अगर चॉइस दी जाए आपको, तो चॉइस रिप्रेजेंट करे वो क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हमारे पास ये हो गया हमारे पास, इधर ही इज मेड और ही इज फैन मेडनेस। देखें या तो वो ये कंप्लीट से देखें इंडिपेंडेंट है ये भी जुमला और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों डिपेंडेंट जो है हमारे पास। लेकिन अल्टरनेटिव में क्या ये चॉइस बता रहा है, या तो आया कि वो पागल है या वो क्या कर रहा है, पागल होने का क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ठीक है, अब चॉइस है, या तो वाकई पागल है या फिर वो नाटक कर रहा है। इस टाइप के जो जुमले हैं जो आपको एक या एक से ज़्यादा आपको चॉइस दी जाती हो आपको, जैसे कि हमारे पास ही, नंबर 4 है हमारे पास क्या है, इलेटिव। इलेटिव में क्या हमारे पास इन्फ्रेंसेस शो की जाती है। इन्फ्रेंस यानी कि एक्सप्रेस, इन्फ्रेंसेस नतीजे, यानी कि नताइज, क्या नतीजा निकला हो, किसी भी एक स्टेटमेंट, किसी भी एक बात से आप आगे नतीजा निकालें कि ये हो सकता है। इस टाइप के जो नतीजे निकालने वाले वर्ड्स हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, काइंड्स में, इलेटिव काइंड्स में आते हैं। इलेटिव काइंड जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जुमला इसका, समथिंग सर्टेनली, something certainly fell in I hear a splash। देखें इंडिपेंडेंट तो है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। समथिंग सर्टेनली फेल इन, कुछ चीज गिरी है। अब क्या है, आई हेयर्ड अ स्प्लैश, क्यों कहा ये बात इसने, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि आई हेयर्ड अ स्प्लैश, मैंने आवाज सुनी है, कुछ गिरने की आवाज सुनी है, तो उसने ये नतीजा निकाला है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गिरा है। अब इस तरीके के जो वर्ड हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया है, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स जो आते हैं जो नतीजे शो करते हैं, इन्फ्लुएंस शो करते हैं, वो हमारे पास किस में आते हैं, इलेटिव काइंड्स में आते हैं। ये हमारे पास कुछ काइंड्स थी। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इम्पोर्टेंट ये कि जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं कॉमी, सेमी कोलम, वो भी हमारे पास कंजंक्शन शो करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, कोमा हो गया है, सेमी कोलन हो गया हमारे पास, सेमी कोलन हो गया है और कोलन हो गया है। ये भी हमारे पास क्या है, कंजंक्शन की फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज तक के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट काइंड जो हमारे पास, ये कोऑर्डिनेटिंग थी, सेकंड में हम पढ़ेंगे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।